काफिर एक मिलकर एक आवाज हो पड़ते हैं। गैरेट विल्डर का ट्वीट देख लो जाकर, कि कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और पाकिस्तान 100% टेररिस्ट मुल्क है। लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सके। अल्लाह ने बार बार दिखाया कि 313 सहाबा, हजारों का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर आबाद में होकर भी मुसलमान तना खड़ा है, मुसलमान बेयारो मददगार खड़ा है। 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया तुम लोगों ने। कहाँ है तुम्हारा इत्तेहाद अलायंस? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी माएं बहनें तुम्हें ज़ारो कतार पुकारती हैं, तुम्हें कहती आओ हमारी मदद को। जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया, अदब का हुक्म दिया गया, आज वही बूढ़ा कहता है कि अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया तो अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे। तुम्हें तब भी डर नहीं लग रहा? क्या कोई नहीं उठेगा? क्या कहना पड़ेगा वो बच्चियां जो कश्मीर में कहती हैं कि अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? क्या तुमने सच करके दिखाना है? आज कश्मीरी तना खड़े मदद के लिए पुकार रहे, तुम अपने घरों में बैठकर अपनी रोजी रोटी कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुसलमान का ईमान है कि मुसलमान को मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आले रसूल कह रही है कि तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम भी जालिम हुक्मरानों की तरह अपने ऊपर वो गरा लगा कर बैठ गए हो जहां पर ना तुम्हें सुनाई देता है ना तुम्हें दिखाई देता है? हम ओएसी में जाएंगे, हम फला जगह जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे ये जुल्म हो रहा है। अरे ये सब काफिर है कि मर रहा है तो मुसलमान, गोली खा रहा है तो मुसलमान, और दहशतगर्द भी मुसलमान। और याद रखना, एक बात बता दे तुझे, हिंदुस्तान गजवा हिंद होकर रहेगी और तू खाक में मिलकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया ये, और मेरे नबी का कौल बरहक सच है। गजवा हिंद होकर रहेगी। जिस दिन ये टूटे बिखरे मुसलमान एक हो गए, तुम कहते हो ना कि तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम्हें थूक मारेंगे और तुम मरते नजर आओगे। तुम इंतजार करो कि खुदारा इनके दिलों में मेरी बात उतर जाए और ये लश्कर के लश्कर निकले और तारीख की बदतरीन दिखाएं कि तारीख की बदतरीन जुल्म का सामना जिस तरह कश्मीरियों को करना पड़ा, उसके लिए मुसलमान बाहर आ गए। मुसलमान बाहर आ गए अपने बहन भाइयों के लिए। वो तना नहीं है, वो तना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि लोग बाहर निकले और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके, तो खुदारा मेरे पैगाम को जिस तरह हमेशा से आपने फैलाया, खुदारा आज भी फैला दो। आज भी बता दो कि गैरत है, मुस्लिम जिंदा है। एक बूढ़ा शख्स हमें पुकार रहा है, हमारी माएं बहनें हमें पुकार रही हैं, हमें उनकी आवाज पर लब्बैक कहना है। क्या हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम हो तुम लोग? उसने तो वो वक्त का जालिम तरीन बादशाह था। एक बेटी के कहने पर उसने कहा लब्बैक लब्बैक बेटी लब्बैक, क्योंकि वो एक हिंदू की कैद में थी। उस जालिम बादशाह के दिल में यह ख्याल आ गया, क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो कि तुम्हारी माओ बहनों की अजमतें तार तार की जा रही है, तुम्हारे बूढ़ों को जूतों के नीचे रखा जा रहा है और तुम खामोशी से तमाशा देखते हो? मुसलमानों जाग उठो, खुदारा जाग उठो। कहीं से पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार अबाबिल हम पर भेजे और वो काफिरों को छोड़कर हमें मारे, क्योंकि हमने अपने मुसलमानों को छोड़ दिया, हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया, हमने हर मुसलमान की आवाज को अनसुना कर दिया। खुदारा जाग जाओ, खुदारा जाग जाओ। कश्मीर टूट रहा है, कश्मीर बिखर रहा है, जाग जाओ। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत अहम है, सब एक हो जाओ। खुदारा एक मुट्ठी बन जाओ। कोई बलोची नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई किसी जबान से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं। हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें आवाज दे रहे हो, हमें लब्बैक कहना है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ पैगाम को शेयर करो जहां तक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।